दोस्तों, दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने लास्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के बारे में बात की थी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि खिलजी वंश के लास्ट रूलर की हत्या गाजी मलिक ने कर दी थी और फिर गाजी मलिक सुल्तान बने, तुगलक वंश की स्थापना हुई। और आज हम इस वीडियो में तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। तुगलक डायनेस्टी थर्ड डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसका टाइम पीरियड 1320 एडी से 1414 एडी तक रहा। गाजी मलिक ने खिलजी वंश के लास्ट रूलर की हत्या कर दी और वे खुद सुल्तान बने और यहाँ से तुगलक वंश की स्थापना हुई। ये तुगलक वंश के पहले शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। गियासुद्दीन तुगलक ने 5 साल शासन किया, 1320 एडी से 1325 एडी तक। गाजी मलिक ने सुल्तान बनने के बाद गियासुद्दीन नाम रखा। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास एक शहर का निर्माण किया और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। गियासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के खाद्य कानूनों फूड लॉज को वापस से लागू किया। गियासुद्दीन तुगलक ने कृषि विकास पे काफी जोर दिया और पोस्टल सिस्टम को काफी बेहतर बनाया। गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जौना खान के नेतृत्व में एक सेना को वारंगल के विरुद्ध अभियान में भेजा था। गियासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से लौट रहे थे तब अफगानपुर के एक महल जिसका निर्माण उसके पुत्र जौना खान ने करवाया था। जब गियासुद्दीन उस महल में पहुंचे तो वह इमारत ढह गई और गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। हिस्टोरियंस का इस पे मतभेद है कि गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु एक षड्यंत्र थी या फिर एक एक्सीडेंटल डेथ। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 एडी में हुई। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बने। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड 1325 एडी से 1351 एडी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक काफी विद्वान और शिक्षित सुल्तान थे। मोहम्मद बिन तुगलक को कई सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था जैसे मेडिसिन, फिलॉसफी, रिलीजन, मैथमेटिक्स। मोहम्मद बिन तुगलक के कई गलत फैसलों के कारण हिस्टोरियंस उन्हें सबसे बुद्धिमान और मूर्ख शासक के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स बढ़ा दिया गंगा और जमुना के बीच दोआब एरिया में, जबकि अकाल पड़ा हुआ था जिस कारण किसानों ने विद्रोह कर दिया और ये योजना विफल हो गई। इसने कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके महाराष्ट्र के देवगिरी कर दी जिससे वे आसानी से साउथ इंडिया के एरियाज को भी कंट्रोल कर सके और मंगोल आक्रमणकारियों से बच सके। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया। उसने दिल्ली के सभी लोगों को उसके साथ दौलताबाद शिफ्ट होने का आदेश जारी किया। ऐसा माना जाता है कि कैपिटल शिफ्ट करने की वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु रास्ते में ही हो गई। दौलताबाद कैपिटल बनने के बाद वहां पानी की काफी किल्लत हो गई और वहां रहने पर सुल्तान को रियलाइज हुआ कि जिस तरीके से वे दिल्ली से साउथ को कंट्रोल नहीं कर सकता वैसे ही दौलताबाद से वो नॉर्थ को कंट्रोल नहीं कर सकता था और उसने फिर से कैपिटल दिल्ली करी और जनता को फिर आदेश जारी किया दिल्ली चलने को। कैपिटल शिफ्टिंग में लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ा और इसकी ये योजना बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। इसने सोने और कांसे के सिक्के की वैल्यू सेम कर दी जिसके कारण लोगों ने अपने घरों में ही कॉइन्स बनाने चालू कर दिए जो कि बिल्कुल राजकीय कॉइन्स के जैसे थे और नकली सिक्कों से बाजार भर गया। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी बंद कर दी जिसके कारण काफी सारा नुकसान पहुंचा शाही खजाने को और इस तरीके से इसकी ये योजना भी फेल हो गई। कराचल एक्सपीडिशन। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ी सेना कराचल पर आक्रमण करने के लिए भेजी। जब ये सेना जा रही थी तब हिमालय की पहाड़ियों में बारिश होने के कारण सेना को बहुत नुकसान पहुंचा और कुछ ही सैनिक वापस से लौट पाए। हालांकि कराचल के राजा दिल्ली सल्तनत के अधीन आने को तो तैयार हो गए थे लेकिन नुकसान इतना अधिक था कि इसका ये अभियान भी असफल माना गया। मोहम्मद बिन तुगलक आसपास के देशों को दिल्ली सल्तनत में जोड़ना चाहता था, इसलिए उसने एक विशाल सेना का गठन किया। इस सेना में 3,70,000 सैनिक थे। उसने इस सेना को पहले से ही 1 साल का वेतन दे दिया। ये खुरासान राज्य को जीतना चाहता था पर 1 साल बाद मध्य एशिया में पॉलिटिकल चेंजेस के कारण उसका ये अभियान भी फेल हो गया और इस अभियान को उसे बंद करना पड़ा। प्लीज फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे।